प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंटरोगेटिव। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इंटरचेंज का मतलब क्या है। इंटरचेंज मीन्स यानी कि असर्टिव वाक्यों को इंटरोगेटिव में बदलना और इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदलना, यानी कि आपस में इनको बदलना। अब बहुत बच्चों को असर्टिव में ही कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले मैं असर्टिव को क्लियर कर देता हूं कि असर्टिव होते क्या हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस जो आपका सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर पर जो वाक्य है वो आपका असर्टिव है। अब असर्टिव वाक्य दो प्रकार के हो जाएंगे आपके। पहला आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा वाक्य होगा आपका नेगेटिव। नेगेटिव बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि असर्टिव क्या होता है। तो असर्टिव वह वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है वो आपका असर्टिव है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्ट्रक्चर पे जो शुरू हो रहा है। अब ऐसा वाक्य हो सकता है कि एक असर्टिव वाक्य नेगेटिव में भी हो सकता है। तो जैसे कि अफर्मेटिव नेगेटिव, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं। तो ये वाक्य आपका है तो असर्टिव, लेकिन ये अफर्मेटिव और पॉजिटिव है। यानी कि असर्टिव के दो पार्ट जैसे कि बताया। नेगेटिव, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल नहीं जाता है। तो ये वाक्य भी असर्टिव है, ये वाक्य भी आपका असर्टिव है, क्योंकि दोनों वाक्य आपके सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं। लेकिन ये वाक्य आपका नेगेटिव है और ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है, या ये कह लीजिए कि आपका पॉजिटिव है, लेकिन दोनों वाक्य हैं आपके असर्टिव ही। अब आपका टॉपिक क्या है कि वो कहेगा कि असर्टिव वाक्यों को इंटरोगेटिव में चेंज कर दो। इंटरोगेटिव का आपको पता है, जो सेंटेंस आपका किसी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है वो वाक्य आपका इंटरोगेटिव है। तो जब वो कहेगा कि इसे असर्टिव में चेंज कर दो, तो हो सकता है कि वो वाक्य आपका नेगेटिव में भी चेंज हो सकता है, वो वाक्य आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसमें भी आप वट एवर यू लाइक टू से, जिसमें भी है तो चेंज हो सकता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इस टॉपिक की बेसिक बात थी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव वाक्यों को आपको असर्टिव में चेंज करना। इंटरोगेटिव वाक्य को असर्टिव में चेंज करना। मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। कैन अ मैन कैन ए मैन टच द स्काई। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, और आप देख सकते हैं ये किसी मॉडल वर्ब या किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो वो वाक्य आपका इंटरोगेटिव होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा। अब क्योंकि हम इस वाक्य को चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज करना है ये वाक्य, हमें असर्टिव में चेंज करना है ना। किस में चेंज कर रहे हैं? असर्टिव में। तो असर्टिव का मतलब होगा कि वो वाक्य आपका अफर्मेटिव में भी बन सकता है और वो वाक्य आपका नेगेटिव में भी बन सकता है। लेकिन असर्टिव वाक्य की क्या वो थी विशेषता, कि वो वाक्य आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। और इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है आपका? ए मैन है। तो आप वाक्य को असर्टिव बना रहे हैं तो आप उसे सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। चेंज करो, ए मैन। क्लियर? अब देखिए, ताकि वाक्य, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का पहला तो नियम यही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी, कि वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो वाक्य का अर्थ चेंज ना हो तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है उसको लगाकर, अगर वाक्य में नोट नहीं आया तो नोट
लगा देंगे और यदि नॉट आया है तो नॉट हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा, ए मैन हेल्पिंग वर्ब के मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन लाओ और उसके साथ नॉट लगा दो। ए मैन कैन नॉट और फिर वाक्य को वैसा का वैसा ही रख दीजिए, कैन नॉट टच द स्काई। और असर्टिव वाक्य में फुल स्टॉप आएगा। अब आप इसका अर्थ देख सकते हैं, कैन ए मैन टच द स्काई, क्या कोई व्यक्ति स्काई को छू सकता है? तो यहाँ पे आया ए मैन कैन नॉट टच द स्काई, मतलब एक व्यक्ति आकाश को नहीं छू सकता। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं एक सेंटेंस और आपको बता रहा हूँ। डज ही गो टू कॉलेज डेली, क्या वह कॉलेज डेली जाता है? आप देखिए इंटरोगेटिव वाक्य है, किस में चेंज कर रहे हैं हम? असर्टिव वाक्य में चेंज कर रहे हैं। तो असर्टिव वाक्य में चेंज कर लीजिए, क्या आएगा, ही, सब्जेक्ट आया आपका, सब्जेक्ट से वाक्य को शुरू करते हैं, ही। अब हेल्पिंग वर्ब थी आपकी डज, तो आप नॉट नहीं आया इस वाक्य में, तो नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। इंटरोगेटिव वाक्यों को आपको चेंज करना है यानी कि आपको इंटरोगेटिव वाक्यों को चेंज करना है असर्टिव में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, हु डज नॉट नो हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। तो यदि आपका ये आ जाता है कि गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो यदि वाक्य में हु के साथ नोट भी आया है तो आप क्या करेंगे, यदि केवल हु आया है तो हु को चेंज कर लीजिए आप, क्योंकि नोबडी में चेंज कर लो, नो वन में या फिर नन में, इनमें चेंज कर लीजिए क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। और यदि हु के साथ हु प्लस नोट भी आया है तो आप वाक्य को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नोट हटाना पड़ेगा। यहाँ पे नोट नहीं था तो यहाँ पे नोबडी, नो वन, नन में हमने नोट ऐड किया, तो इनमें नोट छिपा हुआ है, अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब हु वाले वाक्य में नोट भी आया तो आप चेंज कर लेंगे उसे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी या एवरीवन में आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे तो देखेंगे हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो हु आया है और नोट आया है, हु और नोट आया है। तो आप वाक्य को शुरू कर सकते हैं एवरीबडी और एवरीवन से। और एवरीबडी और एवरीवन ये आपके सब्जेक्ट का काम करेंगे, ये आपके सब्जेक्ट का कार्य करते हैं और ये सिंगुलर हैं दोनों ही। क्या हैं? सिंगुलर, ये सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर हैं तो SCIS का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बना दीजिए, हु और नॉट को आप एवरीबडी और एवरीवन से शुरू करें तो क्या बन जाएगा, एवरीबडी या एवरीवन नोज गांधी जी, एवरीबडी या एवरीवन नोज गांधी जी, हर कोई गांधी जी को जानता है। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, यदि वाक्य आपका, अब हम इनको आपस में चेंज कर रहे हैं। यदि आपका असर्टिव दिया है तो उसे इंटरोगेटिव में चेंज कर लो, जैसे कि असर्टिव, ही इज ए गुड डॉक्टर, ही इज ए गुड डॉक्टर, ये वाक्य आपका असर्टिव है।
असर्टिव है। इस वाक्य को चेंज करना है आपको इंटारोगेटिव में, और इंटारोगेटिव में करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब या कोई क्वेश्चन वर्ड होगा उसे पहले ले आएंगे। तो आप इसको यहाँ से उठाकर पहले ले आइए सब्जेक्ट से पहले। तो क्या बनेगा, इज ही, और फिर वही बात, अगर वाक्य में आपके नोट आया है तो नोट को हटा देंगे, और नोट नहीं आया हो तो नोट को लगा देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वाक्य का अर्थ चेंज न हो। इज ही नॉट ए गुड डॉक्टर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज ही नॉट ए गुड डॉक्टर। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। ही वेंट टू दिल्ली yesterday, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें से निकालनी पड़ेगी, यानी कि पहले यूज़ करनी पड़ेगी। वाक्य को देखो, वाक्य कौन से टेंस का है, ही वेंट सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और जब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इंटारोगेटिव में क्या लगती है, डिड का प्रयोग करते हैं, तो आप डिड को पहले ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा, डिड ही, और वाक्य में नोट नहीं आया था तो आप नोट लगा लेंगे, डिड ही नॉट। और डिड के साथ आपको पता होगा जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए हैं, अगर किसी ने नहीं किए हैं तो हमने ये इन पर वीडियो बना रखी है, सभी टेंसेस पर आप देख सकते हैं। डिड ही नॉट, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे डिड के साथ, गो। डिड ही नॉट गो टू दिल्ली yesterday, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम वैसे इनमें आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एवरीबडी likes to be rich, हर कोई अमीर बनना चाहता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एवरीबडी को यूज़ किया है, और अभी मैंने बताया था इससे पहले कि यदि एवरीबडी आया है या एवरीवन आया है तो इनका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हु था वाक्य में और हु के साथ नोट आ रहा था, तो आप एवरीबडी जो आया है तो आप हु का प्रयोग कर लीजिए, हु, और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, इंटारोगेटिव बनाएंगे जब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और हु सिंगुलर नंबर की तरह से कार्य करता है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट काम करता है, और ये सिंगुलर है तो आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हु डज नॉट, और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं तो लाइक्स की फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, लाइक, हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, और क्योंकि हमने ये इंटारोगेटिव बनाया तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, have you ever gone to Agra, क्वेश्चन मार्क, हैव यू एवर गॉन टू आगरा। देखिए यहाँ पे यू हमने लगाया, हैव यू एवर, क्या तुम कभी आगरा गए हो, आपसे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे यू आ जाए, यू आ जाए तो आप आई कर लेना, कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या होगा, और एवर जी क्योंकि वाक्य में नोट नहीं था, इंटारोगेटिव वाक्य है, इंटारोगेटिव वाक्य है तो इसको क्या बनवा रहे हैं, वो असर्टिव बनवाएंगे, तो एवर को आप नेवर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एवर नेवर, एवर माने कभी, और इसमें नोट लगा देंगे तो बन जाता है नेवर। तो क्या बन जाएगा, आई हैव नेवर गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप। और आई होप ये आप समझ गए होंगे।
तो अपनी बुक से देखते रहिए इनको और क्लियर करते रहिए, तो ये सब क्लियर हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं उनको भी आपको करा दूंगा, कोई समस्या नहीं है, ये सब समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।